मेरे साथ इस वक्त पीड़िता के परिवार के जन मौजूद हैं, माता पिता मौजूद हैं। बहुत संवेदनशील वक्त है और बात करने की कोशिश करते हैं। अगर वो बात करने में पॉसिबल होगा, कंफर्टेबल होगा तो उनसे बात करते हैं। क्या कुछ आप हमारे दर्शकों से बात करना चाहती हैं? इंसाफ का संदेश क्या देना चाहती हैं? जो आपकी बेटी के साथ हुआ, पूरा देश आपके साथ खड़ा है। बेटा हमको साथ नहीं खड़ा है, गायत्री के लिए खड़े हैं। और मेरी गायत्री के लिए नहीं, पूरा गायत्री के लिए। गायत्री के माँ हम नहीं हैं, पूरा बिहार में माँ है, पूरा बिहार में पिता है। हम गायत्री का माँ नहीं हैं, हम धरती का बोझ माँ है। मुझको कौन दिया सहारा बेटा? कोई नहीं दिया, नहीं प्रशासन दिया, न हॉस्पिटल के डॉक्टर दिया, न हॉस्टल में रखे, हॉस्टल के लीलन अग्रवाल दी। किसको पर भरोसा रखे बेटा? कोई भरोसा नहीं दिया। भरोसा से गायत्री के माँ टूटी हुई हैं। हाँ, जब पटना में मिल जाता तो दिल्ली नहीं आते। पटना में बिहार सरकार दे देते, प्रशासन दे देते हैं मेरी बेटी का हिस्सा, तो दिल्ली नहीं आते। दिल्ली भरोसा के साथ आए हैं। एक पप्पू यादव भाई बन के खड़ा हुए, उनको भी पुलिस बंधक बना लिया। मेरी बेटी के जिस तरह से आपकी बेटी के साथ हुआ, लगातार सबूतों का अभाव कहा गया, ये बोला गया कि मौत हुई है, यौन उत्पीड़न नहीं हुआ, उसको प्रूव करने में भी बहुत समय लग गया। लेकिन अब भी उम्मीद है सरकार से। अब तो बिहार सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। अब तो केंद्र सरकार से मैं आग्रह करता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री, मेरे गृह मंत्री मेरी आवाज़ को सुने आपके माध्यम से और न्याय दिलाने का कार्य करें। और बहुत दुखी हूँ, बहुत मर्माहत हूँ। बिहार सरकार तो मुझे आज तक अपराधी साबित करने की ही लगी हुई है। हमारी आवाज़ को बुलंद करने के लिए माननीय सांसद पप्पू यादव लगातार प्रयास करते रहे, उनको भी आज जेल सलाखों के पीछे डाल दिया गया है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, बहुत दुखी हूँ इस घटना से। मैं विशेष क्या कर सकता हूँ? मेरी बेटी चले गई, जो बिहार की बेटियां हैं उनके लिए मैं लड़ाई लड़ रही हूँ और अंतिम क्षण तक मैं लड़ता रहूँगा। एक सीसीटीवी भी आया जिसमें तस्वीर नजर आ रही है कि बेटी को ले जाया जा रहा है। सच्चाई बात है, जो सच्चाई सत्य है। सत्य कोई सत्य जो से पराजित परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। और मैं प्रयास कर रही हूँ कि न्याय मिले। असली न्याय तो परमात्मा देंगे, असली न्याय तो परमात्मा देंगे और उन्हीं की पर भरोसा है पूर्ण। बेटी के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं, लेकिन बेटी से संबंधित आपके परिवार में जांच की जा रही है। हाँ, मम्मी से, पापा से, लड़की के मामा से, लड़की के भाई से, फुफेरा भाई से। 2003 से रहते थे बेटा जहानाबाद। वहाँ डेरा में जाकर डेरा वाला से थी खून के टेस्ट लिया जा रहा है। मुझको वहीं पर आरोपी लगा रहा है। वह मान रहे हैं कि उसको माँ आरोप है तो फांसी पर चढ़ा दो। ऐसा माँ के रहना पाप है। बेटा ज्ञान दिए हैं, बेटी के सौदा नहीं किए हैं। दूध बेचने के लिए काम नहीं करते थे, बेटी के सौदा करने के लिए नहीं काम किए थे। प्रशासन का समझा है कि गरीब है, ये पैसा वाला नहीं है, तो गायत्री के पैसा पर सौदा करने आई होगी, अपना दूध बेचने आई होगी। तुम नहीं जानती हो कि माँ का कितना अथी होता है से, माँ के कितना अथी होता है से। माँ जखन ये खड़ा हो जाएंगे तो तुम रहना मुश्किल हो जाएगा, रहना मुश्किल हो जाएगा।
वही माँ खड़े हैं कि गायत्री के अन्याय मिले और नहीं मिलेगा तो उसका बाद तो गायत्री का माँ देख लेंगे कि क्या करता है से। ये उस चुनौती के साथ कह रहे हैं और कुछ नहीं कहेंगे बेटा। देखिए, बिहार में हुए इस नीट हत्याकांड प्लस रेप मामले में अब जो आपको प्रदर्शन है दिल्ली में देखने को मिल रहा है, पोस्टर देख लीजिए। नीट की छात्रा को न्याय दिलाने के लिए बिहार की ये निर्भया का केस आपको नजर आ रहा है, जहां पर पीड़िता के माँ बाप भी पहुंचे हैं और लगातार इंसाफ की मांग भी अब तेज होती हुई नजर आ रही है। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ जातिका सिंह, ABP न्यूज, दिल्ली।